तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, मैटर यानी पदार्थ। ठीक है, जिस चीज़ से हम लोग का पूरा जो ब्रह्मांड है वो बना हुआ है वो मैटर ही है। ठीक है, मैटर यानी कि हिंदी में उसको पदार्थ बोलते हैं। तो इसी से पूरा जो ब्रह्मांड है उस चीज़ का रचना हुआ है जिसमें हम लोग रहते हैं। तुम अपने अपने आप को देखो, तुम खुद मैटर से बने हुए हो। तो तुम लोग जो खाते हो, तुम जो हवा जो सांस ले रहे हो, इवन वो भी मैटर कहलाता है, वो भी पदार्थ है। ठीक है, तो दुनिया में बहुत तरह का चीज़ है, बहुत तरह का मैटर है। उसका अलग अलग विशेषता होता है, अलग अलग प्रॉपर्टी होता है। सब हम लोग अभी जानेंगे धीरे धीरे। सो जो पहले के जो ज्ञानी लोग थे, ज्ञानी पुरुष लोग थे, जो बड़े बड़े विद्वान लोग थे, वो मतलब उन लोग अपने हिसाब से, मतलब उन उस ज़माना में जो संसाधन था, आज हम लोग पास इंटरनेट है, आज माइक्रोस्कोप है, आज टेलीस्कोप है, आज हम लोग दुनिया के बारे में बहुत सारा चीज़ जान सकते हैं। आज इंटरनेट है, आज सीखने पढ़ने के लिए तुम लोग देखो कंप्यूटर स्क्रीन और मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन में कैसे हम यहाँ से पढ़ा रहे हैं और तुम लोग यहाँ से सारा कुछ समझ रहे हो। आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले जब हम लोग ये सब पढ़े थे, ठीक है, तब हम लोग के पास सिर्फ किताब के अलावा कोई साधन नहीं था। किताब और मास्टर हम लोग को जो क्लास में पढ़ाते थे, बस वही उसी तरह से हम लोग पढ़ ही सकते थे। लेकिन अभी देखो कितना प्रोग्रेस हो गया है कि हम लोग इस तरह से भी पढ़ सकते हैं और हर बच्चा मुफ्त में भी शिक्षा पा सकता है आज का डेट में। एंड हम लोग जैसे लोग का ये मिशन है कि हर बच्चा को अच्छा शिक्षा मिले, सही शिक्षा मिले, ताकि शिक्षा का सिर्फ ये उद्देश्य नहीं है कि हमको नंबर लाना है, हमको क्लास में अच्छा करना है, नहीं। शिक्षा का असली उद्देश्य ये है कि हम ये जो चीज़ सीख रहे हैं, इससे हम इस दुनिया में और नया क्या ला सके और बेहतर क्या कर सके। ये सब चलो बाद में बताएंगे, अभी शुरू करते हैं ये चैप्टर। तो पहले का जो वैज्ञानिक सब था, वो लोग सोचे कि जैसे 5 चीज़ है, हवा, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, ये पानी, ये सब चीज़ जो है, ये सब चीज़ मिलके जो है अपना ब्रह्मांड बना है। ठीक है, लेकिन और यही यही उस समय ग्रीक फिलोसफर जो था, इंडियन फिलोसफर लोग जो थे, ठीक है, महर्षि कणाद, ये सब आज से 2-2, 3-3 हज़ार साल पहले ये लोग हुए। ठीक है, आर्यभट्ट हुए, बड़े बड़े विद्वान हुए, और उन लोग अपनी दुनिया के बारे में बहुत कुछ वो लोग बताए, जो आज तक काफ़ी हद तक सही है। लेकिन अभी मॉडर्न साइंस जो काफ़ी डेवलप हो गया है, हम उसके नज़रिए से समझते हैं, जो कि और थोड़ा एडवांस है, और थोड़ा डिटेल में हम लोग जानते हैं ब्रह्मांड के बारे में। तो हम लोग उस हिसाब से समझना चाहते हैं। तो अभी के हिसाब से दो तरह से मैटर को क्लासीफाई किया गया है। क्लासीफाई का मतलब हो गया कि उसका विशेषता बताया गया है। ठीक है, पहला फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल नेचर। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब कि कोई चीज़ दिखता कैसा है, ठीक है, वो फिजिकल प्रॉपर्टी, उसका वजन कितना है, जो भी चीज़ को फिजिकली नापा जा सकता है, भौतिक तौर पे नापा जा सकता है, मापा जा सकता है, ठीक है, वो चीज़, वो गर्म कितना है, ठंडा कितना है, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। और केमिकल नेचर मतलब कि अब जैसे कि तुम देखे होगे कि अलग अलग तरह का गैस होता है, बहुत सारा जहरीला गैस होता है, ठीक है, एंड बहुत सारा गैस होता है जैसे ऑक्सीजन, जिसका ज़रूरत है, जो नहीं मिलेगा तो हम लोग के लिए बहुत गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब आता है केमिकल नेचर के चलते। केमिकल नेचर किसी चीज़ को अच्छा बनाता है, किसी चीज़ को ख़राब बनाता है, हम लोग का हम लोग के लिए जहर बनाता है या हम लोग के लिए अमृत बनाता है, इसका केमिकल नेचर तय करता है। तो आज हम लोग यही जानेंगे। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर पहले हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, पहला पहला बात तो ये है। अब ये मतलब कि अब पहले के क्या था कि पहले
पहले का लोग का सोचना ये था, जैसे कोई भी चीज़ है, लकड़ी है, पानी है, ठीक है, यह क्या एक सिंगल चीज़ का बना है, ठीक है। कोई भी चीज़, तुम जो केक खाते हो या तुम जो बिस्किट खाते हो, एक बिस्किट का मतलब उसको क्या वो कंटिन्यूअस है, मतलब कि उसको तोड़ा नहीं जा सकता, वो बना किस चीज़ का है, ठीक है। तो पहले का लोग का ये सोचना था कि कोई भी चीज़ होता है या तो कंटिन्यूअस होता है, और कुछ अलग लोग का ये सोचना था कि उसमें पार्टिकल होता है, मतलब वो छोटा 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 टुकड़ा से मिलके छोटा छोटा पीस या छोटा छोटा मतलब कि पार्टिकल यानी कि कण से मिलके वो बना है, जैसे कि बालू, ठीक है। तो तुम कभी भी देखोगे पत्थर को भी तोड़ोगे तो वो बालू बालू जैसा हो जाता है। किसी भी चीज़ को तुम तोड़ोगे ना, वो चूर करोगे तो बालू बालू जैसा हो जाता है। तो वो चीज़ होता है ये इसीलिए होता है क्या कि कोई भी चीज़ जो है वो पार्टिकल से बना है, छोटा छोटा कण से। इवन पानी, इवन जो लिक्विड है वो भी कण से बना है, गैस भी कण से बना है। हर चीज़, जो भी चीज़ मैटर है ना, वो एक पार्टिकल से बना है, ठीक है। वो कंटिन्यूअस नहीं है। ये जो पूरा ये जो थॉट था बहुत पहले के लोगों में कि वैसा है, पानी का कंटिन्यूअस है, उसको तोड़ा मतलब कि वो एक मतलब कि धारा है, वो अलग अलग छोटा छोटा चीज़ से नहीं बना, ये गलत था, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम लोग करके समझ सकते हैं बेहतर तरीके से कि जो पार्टिकल है मैटर पार्टिकल से ही बना है। ये एक्सपेरिमेंट को करने से ये प्रूव हो जाएगा। तो इसमें करोगे क्या तुम लोग, इसमें क्या है कि एक एक छोटा सा गिलास हर कोई के पास होगा। गिलास में क्या करना, पानी लेना थोड़ा सा, कितना भी पानी लो, यहाँ 100 ml किताब में लिखा है, तुम कुछ भी पानी लो, और कांच का गिलास लेना, और उसमें एक मार्क लगा देना, एक मार्कर पेन से एक एक दाग लगा देना जहाँ तक पानी भरोगे, ठीक है। अब उसमें थोड़ा सा चीनी या नमक, थोड़ा सा 2-4 चम्मच डालना और घोल देना उसको, ठीक है। घोलने के बाद देखना कि क्या जो पानी जहाँ तक तुम भरे थे वो वहीं तक है कि पानी और ऊपर आ गया। तुम देखोगे कि पानी ऊपर आ गया रहेगा, ठीक है। 1-2 मतलब 3-4 चम्मच तुम चीनी घोल देना, खुद से करके देखना, ठीक है। और देखना कि उसमें जो पानी है वो ऊपर आ गया रहेगा। ऐसा क्यों हुआ होगा, ऐसा इसीलिए हुआ होगा कहे कि जो चीनी है या नमक है वो पानी में घुल जाएगा, ठीक है। घुलना का मतलब ये हो गया कि वैसा तभी हुआ होगा ना कि उस वो ऐसा तभी हो सकता है जब वो जो चीनी है या नमक है वो छोटा छोटा पार्टिकल से बना होगा। क्योंकि तुमको पानी मीठा हो जाएगा या पानी नमकीन हो जाएगा, लेकिन तुमको उसमें नमक या चीनी दिखेगा नहीं, ठीक है। तो नमक या चीनी गया कहाँ, ठीक है। वो गया कहीं नहीं, वो वहीं पर है। वो क्या हुआ, छोटा 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 जो पार्टिकल्स है जिस चीज़ से वो बना था, उसमें वो टूट के पानी के अंदर, मतलब पानी के साथ आपस में जहाँ जहाँ गैप था पानी का भी पार्टिकल होता है, ठीक है। पानी का जो पार्टिकल है, मतलब पानी का, उसको हम लोग बाद में जानेंगे कि मॉलिक्यूल क्या होता है, एटम क्या होता है, अभी पार्टिकल समझो, ठीक है। तो छोटा छोटा जो पार्टिकल है उसके बीच में जहाँ जहाँ भी गैप मिला वहाँ वहाँ घुस गया, और इसीलिए जो बाद में तुमको दिख रहा है उसका जो लेबल है ऊपर चल गया, दाग जहाँ लगाए थे, मार्किंग जहाँ किए थे उससे ऊपर चला जाएगा। तो इससे ये समझ में आता है कि जो भी मैटर है वो पार्टिकल से बना हुआ है, छोटा छोटा पार्टिकल, इतना छोटा कि हम लोग देख भी नहीं सकते। एक तो और एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट से भी हम लोग बहुत कुछ समझेंगे। पोटेशियम पर मैग्नेट, या पोटेशियम पर मैग्नेट नहीं तो कोई भी होली का रंग ही ले लेना, ठीक है, थोड़ा सा ले लेना, ठीक है ना। अब इसको तुम क्या करना कि चुटकी भर लेना, और तुम 10 ml पानी में घोल देना, 100 ml पानी में तुम घोल देना। फिर क्या करना, उसमें से 10 ml लेके अगला 100 ml पानी में घोलना, ठीक है, ठीक है। उसमें से फिर अगला तुम 10 ml उठा के अगला 100 ml में घोलना। इस तरह से 3-4 बार तुम जब करोगे
तब भी देखना होली का रंग रह ही जाएगा। धीरे 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 होली का रंग गाढ़ा से थोड़ा पतला होते हुए थोड़ा कम गहरा होगा, लेकिन फिर भी रह जाएगा। ठीक, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ इसका मतलब है कि पार्टिकल जो जिस चीज़ से ये बना हुआ है वो काफ़ी छोटा है। ठीक है, ठीक है। इतने अगर हम लोग यहाँ 100 ml में वो घोलते हैं, फिर से उसको 10 ml निकाल के अगला 100 में घोलेंगे, फिर से 10 ml निकाल कर अगला 100 में घोलेंगे, ऐसा 3 बार हम करेंगे तो वो इक्विवेलेंट हो जाएगा 1000 लीटर का जो पानी का टंकी होता है ना, उसमें वो रंग घोलने के बराबर। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि पार्टिकल का कुछ का जो होली का रंग या पोटेशियम परमेंगनेट जो भी तुम लिए थे कलर करने के लिए, वो उसका कुछ 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 जो कण है या पार्टिकल अभी तक है, तभी तो वो कलर है ना। तो वो अभी तक कलर इसीलिए है कि पार्टिकल जो है वो अभी तक उसमें घुला हुआ है, मतलब कम जरूर हुआ है लेकिन घुला हुआ है। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि जो पार्टिकल है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, बहुत बहुत ज़्यादा छोटा है। ठीक है, तभी तो मतलब कि इतना सा पार्टिकल, चुटकी भर पार्टिकल पूरा टंकी भर पानी को रंगीन कर दिया। ठीक है, यानी पूरा पानी में फैल गया फिर भी अपना रंग बिखेर रहा है। तो यानी कि वो बहुत छोटा होगा तभी ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब ये बहुत छोटा होता है, कितना छोटा होता है ये शायद तुम लोग 9th में नहीं पढ़ोगे, आगे चल के समझोगे जब एटम और मॉलिक्यूल वगैरह के बारे में जानोगे, कितने तरह के पार्टिकल होते हैं ये सब जानोगे, तब ये सब आगे की बात है ना। अभी जितना है उतना समझो और फिर आगे और पता चलेगा। तो अब जो है पार्टिकल का जो मैटर, पार्टिकल्स और मैटर का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, क्या क्या विशेषता होता है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो जो भी पार्टिकल ऑफ मैटर होता है वो उसके बीच में स्पेस होता है। ठीक है, उसके बीच में गैप होता है। मतलब ऐसा नहीं कि अगर देखो पहले का लोग का ये सोचता कि पार्टिकल के बीच मतलब मैटर कंटिन्यूअस है, उसके बीच में कुछ होता ही है ही नहीं। अगर वो सच होता तो पार्टिकल मतलब कि तो एक दूसरा में मैटर घुल नहीं पाता। जैसे पानी में चीनी या नमक घुल गया, ये चीज़ हो ही नहीं पाता। ठीक है, तुम और भी बहुत सारी चीज़ घोल के देख सकते हो, चीनी या नमक पानी के अंदर, या डिटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, कुछ भी पानी में तुम घोल के देख सकते हो, या इवन चाय बना के देख सकते हो, सब घुल जाता है। नींबू पानी। ठीक है, इसका मतलब है कि पार्टिकल जो है उसके हर हर मैटर मैटर का जो पार्टिकल है उसके बीच में आपस में गैप सब है, स्पेस है, जहाँ पर दूसरा पार्टिकल एंट्री कर रहा है। ठीक है, दूसरा चीज़ का पार्टिकल एंट्री कर रहा है। और जब भी देखो तुम नींबू पानी बनाओगे, पियोगे, अच्छा से अगर चीनी घोले हुए होगे तो पियोगे तो शुरू में तुमको जितना मीठा लगेगा आखिरी में भी उतना ही मीठा लगेगा। या तुम कोई भी एक घूंट पियो वो मीठा एक समान रहेगा। अगर ठीक से नहीं घोले होगे तो आखिरी में जाके जो चीनी नीचे बैठा रहेगा वहाँ मीठा मीठा ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तब का हम नहीं बात कर रहे। जब अच्छा से घोले होगे तो कभी भी तुम पियोगे तो तुम देखना एक जैसा मीठा लगेगा। इसका मतलब पार्टिकल जो चीनी का था वो पानी में, पानी का हर जगह बराबर तरह से बिखर चुका है, बराबर तरीके से घुस चुका है। ठीक है, तो और यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करके हम लोग ये चीज़ समझ सकते हैं। पहला तो पार्टिकल ऑफ मैटर के बीच में गैप होता है, और पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ठीक है, मतलब जो पार्टिकल है मैटर का वो कंटिन्यूसली मतलब मूव करते रहता है, एक जगह नहीं रहता है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट से हम समझेंगे कि ऐसा ऐसा होता है कि नहीं होता है। ठीक है, अभी तुम क्या करोगे, एक जो अगरबत्ती है उसको तुम लोगे। ठीक है, वो अगरबत्ती को जलाओगे। ठीक है, और उसको तुम तुम जो है थोड़ा दूर जाके बैठोगे। ठीक है, तब भी तुमको उसका सुगंध आएगा, देखना।
ठीक है, नज़दीक में भी सुगंध आएगा, दूर में भी आएगा। तो दूर में जब तुम जाके बैठे तो वहाँ तक उसका गंध कैसे पहुँच गया? ठीक है, वो गंध तभी पहुँचा होगा ना जब वहाँ से चल के जो गंध का जो भी पार्टिकल गंध कैरी कर रहा है, ठीक है, सुगंध जो है उसका उसका जो धूप होता है, उसका धुआं कह लो, ठीक है, वो ट्रैवल करके तुम तक गया, तुम्हारा नाक तक गया, तुम्हारा नाक उसको सेंस किया, नाक तुम्हारा सेंस ऑर्गन है, वो सेंस किया एंड तुम्हारा दिमाग फिर बताया उसको प्रोसेस करके कि ये अच्छा स्मेल है। इसका मतलब है कि पार्टिकल कंटिन्यूसली मूव करता है, इसीलिए सब तरफ वो फैल गया। ठीक है, और एक और एक्टिविटी, एक और एग्जांपल से तुम समझ सकते हो कि एक 2 ग्लास ले लो, ठीक है, उसमें पानी भर लो, उसमें एक लाल रंग का इंक डाल लो, होली का या जो भी चीज़, ठीक है, और छोड़ दो उसको। ठीक है, एक एक में तुम पानी रखो और एक में जो है मधु रख लो। ठीक है, 2 ग्लास लो, उसमें हाँ, तुम 2 ग्लास ले लो, उसमें पानी भर दो पहले। ठीक है, और एक में तुम क्या करो, लाल इंक या ब्लू इंक जो भी लो, कोई भी सा भी रंग ले लो, उसमें तुम एक में रंग डालो और एक में हनी का एक बूंद डालो। ठीक है, अब इसको तुम ऐसे ही छोड़ दो, घोलने का ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही छोड़ के रख दो। ठीक है, देखना कुछ दिन तुम ऐसे ही छोड़ दोगे ना, देखना जो पानी का मधु डालोगे वो नीचे जाके बैठ जाएगा। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा देर में देखना घुल चुका होगा। उसी तरह से जो रंग है, जो रंग डाले रहोगे वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया रहेगा। वहाँ शुरू में वो ऊपर तैरता हुआ दिखेगा या कोई एक जगह का गहरा रंग दिखेगा, बाकी जगह रंग नहीं आया रहेगा, लेकिन कुछ समय, कुछ घंटा को या कुछ दिन के बाद भी देखना वो सब स्प्रेड हो गया रहेगा इवनली। तो ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, सोचो, ऐसा तभी हुआ होगा ना जो जब वो इंक का जो या मधु का जो पार्टिकल है वो सब तरफ मूव करके, ट्रैवल करके आपस में छितरा गया, समझ लो, आपस में इस तरह से इवनली स्प्रेड हो गया होगा, है ना। तो इससे भी पता चलता है कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर है वो कंटिन्यूसली मूव करता है, हर समय मूव करते रहता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता है। ठीक है, एक और एग्जांपल है, तुम उससे भी सेम चीज़ समझ सकते हो। ठीक है, ये चीज़ तुम खुद पढ़ो और ये चीज़ समझना। ठीक है ना, इसमें एक नया चीज़ है कि नया चीज़ जैसे कि तुम चाय बनाते हो, ठीक है, तो देखना चाय चाय में या गर्म दूध में चीनी बहुत जल्दी घुलता है, और ठंडा दूध में तुमको बहुत चम्मच चलाना पड़ता है तब जाके वो घुलता है। और गर्म दूध में चम्मच भी चलाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, गर्म दूध में ऐसे ही तुम चीनी उबाल लोगे तो चीनी घुल जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो जब ठंडा ठंडा और गर्म दूध का पार्टिकल में ये अंतर रहता है कि ठंडा में जो पार्टिकल होता है वो धीरे धीरे मूव करता है, जो कंटिन्यूसली मूव करता है वो भी एक जैसा मूव नहीं करता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल का, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मतलब कि वो एनर्जी जो कि उसका मूवमेंट से आ रहा है। ठीक है, तुम चल रहे हो, ठीक है, तुम्हारे अंदर काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तुम दरवाज़ा, काइनेटिक एनर्जी समझाने का सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं। तुम जैसे कि क्रिकेट देखते होगे सब कोई, क्रिकेट में देखना कोई भी जो फास्ट बॉलिंग करता है बॉलर, वो एकदम दूर से दौड़ के आता है। कभी भी फास्ट बॉलर जो है ना वो खड़ा खड़ा बॉलिंग नहीं करता। स्पिनर लोग लेकिन देखना खड़ा ही खड़ा, ज़्यादा दूर दौड़ता नहीं, वहीं से फेंकता है। लेकिन जो भी फास्ट बॉलिंग करता है, जो पेसर रहता है, वो देखना दूर से एकदम रन अप लेके आता है दौड़ते हुए। वैसा क्यों करता है? वैसा इसीलिए करता है ताकि वो और ज़्यादा बॉल को एनर्जी दे पाए। ठीक है, बॉल को देखना मतलब कि बॉल जितना मतलब कि तेज़ी से दौड़ के आएगा और जितना उसमें मतलब कि वो एनर्जी डालेगा, ठीक है, बॉल उतना तेज़ी से आके जाएगा, उतना स्पीड से जाएगा और उतना ही मतलब कि डेंजरस होता है। ठीक है, तो इसी को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। जो भी
मूवमेंट, जो भी चीज़ का स्पीड ज़्यादा होता है वो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी कैरी करता है, और किसी चीज़ का स्पीड कम होता है वो कम काइनेटिक एनर्जी कैरी करता है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट से आता है, ये समझ लो। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है ना, ठीक है, या पार्टिकल जो है तेज़ी से मूव करने लगता है, ठीक, जो भी पार्टिकल है, ठीक है, मैटर का, वो तेज़ी से मूव करने लगता है, उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा आता है। तो जब तेज़ी से मूवमेंट होने लगेगा, सोचो कि जब दूध में चीनी डाले हो या पानी में चीनी डाले हो, वो गर्म ज़्यादा टेम्परेचर पे है और एक ठंडा टेम्परेचर पे है, तो जब तेज़ी से जो चीनी का पार्टिकल आपस में इधर उधर सब तरफ रैंडमली मूव करने लगेगा, ठीक है, तो पार्टिकल जो है जल्दी घुल जाता है, ठीक है, मतलब जो जितना भी गैप है पानी का, मॉलिक्यूल सबका पानी का पार्टिकल के बीच में, उसमें जाके वो वहाँ पर फंस जाता है। तो ये चीज़ जल्दी होता है हीट के चलते। हीट होने से टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से पार्टिकल तेज़ी से मूव करता है, और जो जो घुलने का जो प्रोसेस है वो जल्दी होता है, ठीक है। अच्छा इस घुलने का प्रोसेस को डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, तो व्हाट इज डिफ्यूजन, तो बोलना मतलब कि आंसर देना कि डिफ्यूजन इज द प्रोसेस, ओके, ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन इट्स ओन, ठीक है, when two different types of matter intermix among themselves, okay, this process is called diffusion। और ये डिफ्यूजन तीन चार चीज़ पे मतलब दो चीज़ पे, मतलब कि किस चीज़ पे निर्भर करता है, वो है हीट। ज़्यादा हीट दोगे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, डिफ्यूजन जल्दी होगा, ठीक है। अभी ये एक एक एक्सपेरिमेंट है, तुम लोग भी कर सकते हो, अगर बहुत सारे बच्चे रहोगे तो तुम लोग करके देख सकते हो, ठीक है। क्या करना, तुम लोग 4-5 लोग मिलके, ठीक है, चार 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 स्टूडेंट ऐसे खड़े हो जाना, एक बार में तुम लोग ऐसे जैसे यहाँ पर फोटो में दिया हुआ है, आपस में पूरा मतलब कि कमर हाथ को ऐसे करके पूरा एकदम इंटेंगल्ड कर लेना, हाथ को एकदम अच्छे से फोल्ड करके एकदम पकड़ना टाइट से, और एक बार में तुम और फिर एक बार में क्या करना कि बस हाथ को ऐसे पकड़ना, ठीक है, हथेली को ऐसे करके, जैसे हाथ मिलाते हैं वैसे पकड़ते हैं, वैसे करके 5 चारों जन ऐसे ऐसे करके पकड़ना। और एक बार में क्या करना कि खाली तुम ऐसे जो उंगली का जो आगे का हिस्सा है ऐसे करके छू छू के रखना, बस चारों जन, ठीक है। तो और तुम क्या बोलना, एक दोस्त को बोलना कि तुम आप मतलब ऐसे इधर उधर दौड़ो, ठीक है, तुम बीच में घुसने की कोशिश करो इन लोग के बीच में, ठीक है। तो किस केस में वो आसानी से घुस जाएगा, ये चीज़ तुम लोग देखना। तो जब जब वो ऐसे उंगली छुआ रहेगा तब तो वो बहुत आसानी से घुस जाएगा, जब हाथ पकड़ा रहेगा बस हाथ, तो थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन जब ये से एकदम टाइटली एकदम ऐसे पकड़ ले रहोगे तो फिर ये तब काफ़ी मुश्किल होगा, तब घुस नहीं पाएगा शायद, ठीक है। तो ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैटर भी इसी तरह से, पार्टिकल जो है एक दूसरा से जुड़ा रहता है, एक दूसरा को पकड़ा रहता है, इसको बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, जो कि मैटर को एक साथ रखता है, ठीक है। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ये चेंज होता है अलग अलग तरह का मैटर के लिए, अलग अलग, जैसे कि लोहा है, ठीक है, लोहा है, या जो हार्डेस्ट चीज़ जिसको डायमंड है, जो कि हीरा बहुत कड़ा कठोर चीज़ होता है, उसमें क्या है कि ये ऐसे जो पकड़ा हुआ रहता है उसका पार्टिकल एक दूसरा को, वो बहुत ही टाइटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ पकड़ा रहता है, उसको तोड़ना ही बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसे केक हो गया, ठीक है, उसको कितना आसानी से चाकू से काट देते हो, ठीक है, वो चाकू तुम्हारा दोस्त के जैसा है, ठीक है, जो कि बीच में घुसने की कोशिश कर रहा है, दो पार्टिकल ऐसे जुड़ा हुए थे, चाकू ऐसे करके तुम उसको सेपरेट कर दिए। केक आसानी से कर सकता है लेकिन लोहा नहीं, तो उसी से आता है, ठीक है। किसी कोई मैटर के बीच में जो है बॉन्डिंग या जो फोर्स है वो कमज़ोर है, किसी के बीच में वो ज़्यादा है, टाइट है। अभी ये सब कुछ क्वेश्चन है, इसका आंसर तुम लोग देख लो,
ठीक है। अब ये जो है, ये तुम विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, तो चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, ठीक है, थॉट, कोल्ड, लेमन, वाटर, स्मेल एंड परफ्यूम। जिसमें चेयर पक्का मैटर है, एयर भी है, लव मैटर नहीं है, ठीक है। किसी भी तरह का फीलिंग जो है वो मैटर नहीं होता है। स्मेल फीलिंग नहीं है, स्मेल जो है, ठीक है, स्मेल भी मैटर नहीं है, ठीक है ना। एयर भले मैटर हुआ, क्यों, एयर एक्चुअली पार्टिकल से बना है, लेकिन स्मेल पार्टिकल से नहीं बना है। स्मेल एक बस सेंसेशन है, हम लोग का दिमाग उस चीज़ को सेंस कर रहा है, हम लोग का दिमाग को वो फीलिंग दे रहा है। स्मेल भी मैटर नहीं है, हेट भी एक फीलिंग है, वो मैटर नहीं है। आलमंड, बादाम, जो बादाम होता है, कागजी बादाम, वो मैटर है, थॉट मैटर नहीं है। ठंडा, ठंडा जो है वो अपने आप में मैटर नहीं है, मैटर के चलते ठंडा जरूर होता है, लेकिन ठंडा मैटर नहीं है। लेमन यानी नींबू मैटर है, वाटर मैटर है, ठीक है। स्मेल ऑफ परफ्यूम जो है वो भी मैटर नहीं है। स्मेल जो है वो किसी भी तरह से मैटर नहीं होता, वो एक फीलिंग, एक सेंसेशन है। अब ये जो है कि द स्मेल ऑफ सीजनिंग सीजनिंग फ्रूट रीच you several meters away, but to get the smell of cold food you have to go close। ऐसा क्यों होता है कि जब गर्म खाना होता है दूर से ही हम लोग सूंघ लेते हैं, ठीक है, दूर से ही हम लोग गंध आ जाता है कि कुछ अच्छा बन रहा है। लेकिन ठंडा खाना ठीक है, आइसक्रीम में सबका गंध नहीं होता है। कभी कभी स्मेल करके कोई बोला है कि हमको आइसक्रीम का स्मेल आ रहा है, ऐसा कोई नहीं बोला होगा। लेकिन जो भी गरम खाना होता है, ठीक है, आज पुलाव बना तो हमको स्मेल आ गया, तो गरम खाना का स्मेल क्यों ज़्यादा दूर से आता है, ठंडा खाना का क्यों नहीं? इसका सिंपल आंसर यही है जो अभी हम लोग पढ़े, कि डिफ्यूजन जो है वो ज़्यादा तेज होता है गरम जब हीट ज़्यादा होता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल का है वो ज़्यादा है, इसीलिए वो ज़्यादा दूर तक ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, डिफ्यूजन फास्ट होता है, ठीक है। और ये तीसरा क्वेश्चन का आंसर है कि पार्टिकल्स हैव स्पेस इन बिटवीन देम, ठीक है। जब एक डाइवर मतलब जो तैराक होता है वो पानी को चीरते हुए कैसे तैरता है, वो इसीलिए तैर सकता है क्योंकि पार्टिकल हैव स्पेस इन बिटवीन देम, ठीक है, तभी तो वो सेपरेट कर पा रहा है। पार्टिकल नहीं होता, कंटिन्यूस होता, तो तैराक उसमें तैर नहीं पाता, ठीक है। वाटर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, तो पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस इन बिटवीन देम, पार्टिकल अट्रैक्ट्स ईच अदर, एंड एक और प्रॉपर्टी था, पार्टिकल ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, याद रखना, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। मैटर जो अभी था, अभी मैटर का हम लोग पार्टिकल के बारे में देख रहे थे कि मैटर जिस चीज़ से बना है उसका क्या क्या प्रॉपर्टी था। अब मैटर का क्या क्या प्रॉपर्टी है ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो मैटर जो है वो 3 स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैस स्टेट। सॉलिड मतलब जो भी कोई चीज़, जो भी चीज़ जो ठोस है, ठीक है, उसको सॉलिड बोलते हैं। लिक्विड जो कि फ्लो करता है लेकिन एक कंटेनर में रख दो तो रहता है। गैस जो कि कहीं नहीं रह सकता है, वो फैलता ही रहता है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे, ये एक एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है। एक पेन, बुक या नीडल या ये सब 2-4 चीज़ लेना, ठीक है, पीस ऑफ वुड। अब इसको इसके ऊपर ना तुम स्केच करके देखना, ठीक है। जैसे हम लोग कॉइन लेके क्या करते थे, उसके ऊपर शेडिंग करते थे, तो कॉइन का जो छाप आ जाता था उसमें, वो करके देखना, तो देखोगे सब ये सब चीज़ जो तुम लिए होगे वो सब चीज़ के ऊपर होगा। इसका मतलब है कि वो रिजिड है तभी तो हो रहा है, ठीक है। तो ये सब सारा एग्जांपल ऑफ सॉलिड है, क्यों? क्योंकि इसका एक जो है फिक्स्ड, एक डेफिनिट शेप है, एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री है, एंड वॉल्यूम है फिक्स्ड, ठीक है। ना एक एक सिक्का का ना 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 शेप बढ़ रहा है, ना साइज बढ़ रहा है, ना उसका बाउंड्री चेंज हो रहा है, वो अपना जो है फिक्स है, अपना जिस तरह से है वो उसी तरह से बना हुआ है अपना, ठीक है। और उसको दबाया भी नहीं जा सकता ज़्यादा, वो नेग्लिजिबली कंप्रेसेबल है, ठीक है। तो ये सारा जो प्रॉपर्टी है वो जो है
वो सॉलिड मेंटेन करके रखता है, क्योंकि सॉलिड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। इसीलिए उसका जो भी चीज़ है, जो प्रॉपर्टी है, उसको चेंज, जैसे कि उसका शेप, ठीक है, और उसका जो है वॉल्यूम और उसका जो बाउंड्री है, उसको चेंज आसानी से नहीं किया जा सकता। अभी ये दो चार चीज़ देखो, ठीक है। अभी तो हम लोग बात कर रहे थे आसानी से नहीं किया जा सकता, लेकिन जैसे कि रबड़ बैंड है, उसको खींचोगे तो वो खिंचाएगा, उसको छोड़ दोगे वापस वो सही हो जाएगा। एंड दूसरा ये देखो कि नमक और चीनी, ठीक है, उसको जब जार में रख दो तो वो जार का शेप ले लेता है। और स्पॉन्ज, ठीक है, स्पॉन्ज को दबाओगे तो वो दबता है। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि सॉलिड है, उसको दबाना मुश्किल है, ठीक है। और अभी हम बात कर रहे थे कि ये सारा जो जो प्रॉपर्टी, जो ये सब जो एग्जांपल है ना, ये सॉलिड से थोड़ा अलग है। मतलब कि सॉलिड है, लेकिन मतलब कि ये सॉलिड का ही बात हो रहा है, ये सब सब सॉलिड में ही मटेरियल का अपना नेचर के चलते थोड़ा थोड़ा ये सब चीज़ अलग होता है। अब जो रबड़ बैंड है वो इसीलिए खींचाता है क्योंकि, है ना, उसमें फोर्स लगाते हैं तो वो खींचाता है, लेकिन ज़्यादा लगाएंगे तो वो टूट जाएगा, ठीक है, और छोड़ देंगे तो वो अपना शेप ले लेता है। तो ये स्पेसिफिक काइंड ऑफ मटेरियल है, मैटर है, इसीलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। और जब शुगर है और वो है, वो छोटा छोटा दाना के फॉर्म में है, ठीक है, इसीलिए वो जो है जार का शेप ले रहा है। वो दाना का फॉर्म में है या बालू है, ये सब चीज़, इसका मतलब नहीं कि वो लिक्विड हो गया, वो फ्लो फिर भी नहीं करेगा, ठीक है। वो भले कंटेनर का शेप ले लेता है जैसा लिक्विड लेता है, लेकिन वो फ्लो तब भी नहीं करेगा। बालू को या नमक का एक जगह ढेर कर दो तो वो ढेर ही बना रहेगा, पहाड़ जैसा, ठीक है। स्पॉन्ज इसीलिए दबता है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा पोर होता है, बहुत सारा छेद होता है, बहुत सारा होल होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग जब उसको दबाते हैं फोर्स से, तो वो सब जगह जहाँ पर खाली रहता है वहाँ पर स्पॉन्ज का पार्टिकल सब जाता है, अंदर छोड़ते हैं, वापस आ जाता है। ज़्यादा ज़ोर से अगर हम करेंगे तो टूट जाएगा या फट जाएगा। अब हम लोग लिक्विड स्टेट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब ये जो एक्सपेरिमेंट करोगे इसके बारे में तुमको लिक्विड के बारे में बहुत सारा चीज़ पता चलेगा, चाहे पानी, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, कोल्ड ड्रिंक, ये सब सब लिक्विड का प्रॉपर्टी है, लिक्विड है, ठीक है। जो भी चीज़ इस तरह से रहता है वो लिक्विड होता है। अब लिक्विड का क्या क्या प्रॉपर्टी है? लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं होता है, ठीक है। तुम बोतल के अंदर पानी को रखते हो इसीलिए वो बोतल का शेप लिए रहता है। अगर बोतल में छेद हो जाए या पानी ऐसे ही खुला में कभी देखो बोतल का शेप में रहेगा, नहीं रहता है, ठीक है। जो भी पैकेट के या जो भी कंटेनर में रखो उसका शेप में वो रहेगा, तब तक रहेगा जब तक वो कंटेनर रहेगा। इसीलिए उसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है, फिक्स्ड, लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ठीक है। वो फैल जरूर जाएगा, ठीक है, लेकिन वॉल्यूम सेम रहेगा। तुम 1 लीटर का बोतल में पानी रखो, उसको 1 लीटर का कैन में डाल दो तो कैन का शेप ले लेगा, लेकिन वो फिर भी 1 लीटर रहेगा, ठीक है। और वो अपना शेप चेंज कर लेगा लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा, और जो भी कंटेनर में रहेगा उसका शेप ले लेगा। और ये भी जो है सॉलिड जैसा तो रिजिड नहीं, लेकिन काफ़ी रिजिड होता है, कंप्रेस करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। और इसीलिए इसको फ्लूइड बोलते हैं क्योंकि ये फ्लो हो सकता है, ठीक है। फ्लूइड लिक्विड को भी बोलते हैं, गैस को भी बोलते हैं, जो अपना जगह से दूसरा जगह फ्लो होके चला जाए, ठीक है, बह जाए, उसको फ्लूइड बोलते हैं। तो ये लिक्विड और गैस दोनों के लिए यूज होता है फ्लूइड, ठीक है। सॉलिड जो है वो लिक्विड जो है वो डिफ्यूज भी होता है ना। ये भी देखना कि सॉलिड लिक्विड आपस में घुलता है, डिफ्यूज होता है, ठीक है। और गैस भी है, वो भी जो गैस जो है वो भी लिक्विड में डिफ्यूज होता है, ठीक है। तो जो अलग अलग स्टेट ऑफ मैटर है वो आपस में डिफ्यूज होता है। बहुत सारा के एग्जांपल ऐसा है, सॉलिड सॉलिड में भी डिफ्यूज होता है, बट वो एग्जांपल अभी नहीं दे रहे हैं ठीक है। सॉलिड सॉलिड में डिफ्यूज होना बहुत रेयर है, कहे कि उसका जो है मॉलिक्यूल एक जगह बहुत टाइटली रहता है, इसीलिए बहुत रेयर एग्जांपल है। लेकिन सॉलिड लिक्विड में डिफ्यूज हो जाता होता है, जैसे कि नमक पानी में, ठीक है, और ऑक्सीजन पानी में, ये सब डिजॉल्व होता है, डिफ्यूज होता है। अगर नहीं होगा ना तो पानी के अंदर देखो,
जितना जीव पृथ्वी में ज़मीन में रहता है उससे कई गुना ज़्यादा पानी में रहता है। सब जीव सरवाइव नहीं करता अगर ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं, ठीक है, वो पानी में इसीलिए सरवाइव करते हैं क्योंकि उनको कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह मिलता है। जो वेल है, वेल तो खैर सांस लेने के लिए सतह पे आता है, सरफेस पे। वेल का लंग्स होता है, ठीक है, वेल का गिल्स नहीं होता है। तुम पढ़े होगे फिश में गिल्स होता है, और गिल्स का काम ये होता है पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको एब्जॉर्ब करना, ताकि वो उससे रेस्पिरेशन कर सके। वेल का एग्जांपल अलग है, वेल का लंग्स होता है हम लोग के जैसा, ठीक है। वेल एक मैमल है जो कि पहले ज़मीन में रहता था, वो बाद में इवोल्यूशन हुआ एंड वो पानी में गया, तो इसीलिए उसका लंग्स अभी भी है, ठीक है। लेकिन जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, जो कि पानी में और भी तरह का जीव है, मछली हो गई, ठीक है, ये सब नहीं होती है अगर डिजॉल्व ऑक्सीजन नहीं होता तो, ठीक है। तो गैस भी डिफ्यूज होता है लिक्विड में, इसका मतलब, ठीक है। और गैस जो है लिक्विड सॉलिड से ज़्यादा डिफ्यूज होता है, क्योंकि गैस का जो पार्टिकल है उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है, ज़्यादा फ्रीली गैस मूव करता है, ठीक है। इवन लिक्विड में ज़्यादा डिफ्यूज होगा, ज़्यादा तेज़ी से होगा कंपेयर टू सॉलिड लिक्विड में, बिकॉज लिक्विड का जो पार्टिकल का जो स्पीड है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा है सॉलिड से, एंड गैस का जो लिक्विड से काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा है लिक्विड से, ठीक है। इसीलिए गैस जो है बहुत आसानी से घुलता है लिक्विड में, ठीक है। अच्छा, अब जो गैसियस स्टेट है हम देखते हैं। अभी क्या है कि अब जैसे कि बैलून है, ठीक है, बैलून देखना कभी भी अगर फुला होगे तो हवा भरा रहेगा, वो भी उसको जब तुम चारों तरफ से रखोगे तो वो एक शेप लेगा, लेकिन जैसे ही तुम उसको उसमें पिन घुसा दोगे या पंचर कर दोगे, गैस निकल जाएगा। तो जो गैस है वो लिक्विड से थोड़ा अलग है। ये एक्सपेरिमेंट करोगे तो पता चलेगा कि गैस को कंप्रेस किया जा सकता है, लेकिन गैस को बहुत ज़्यादा कंप्रेस लिक्विड से ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन मतलब कि एक लिमिट के बाद गैस भी कंप्रेस नहीं हो पाएगा, या वो गैस ही नहीं रहेगा। ज़्यादा कंप्रेस करोगे तो वो अलग स्टेट चेंज कर जाता है। ये हम लोग आगे इसके बारे में बात करेंगे ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो ये जो है, तो तुम कभी भी देखोगे जो गैस है उसका पार्टिकल बहुत हाई स्पीड में रहता है, क्योंकि उसके आपस में पहला बात तो स्पेस बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे से दूर दूर होकर रहता है और बहुत फास्ट ट्रैवल करता है, ठीक है। इसीलिए जो है गैसियस स्टेट में जो है पार्टिकल का जो टेंडेंसी होता है वो फैलने का टेंडेंसी होता है। इसीलिए बैलून देखो चारों तरफ से फूला हुआ रहता है, क्योंकि अंदर से जो पार्टिकल है वो लगातार बैलून का सरफेस में टकराता रहता है, अपना काइनेटिक एनर्जी उस पर देता रहता है, ठीक है। अंदर का जो उसके चलते प्रेशर एग्जर्ट करता है वो कंटेनर का वॉल पे। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अंदर से जब भी काइनेटिक एनर्जी फोर्स का फॉर्म में अंदर का वॉल से जब हीट करेगा, ठीक है, उसका 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 पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी है, वो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो एनर्जी के चलते, एंड वो फोर्स के चलते बैलून ऐसे फूला हुआ रहता है, ठीक है। तो वो कभी भी कंटेनर का वॉल पे प्रेशर एग्जर्ट करेगा, ठीक है, और वो प्रेशर जो है उसी को से जो कंटेनर है वो फूला हुआ रहता है। तो देखो जो सॉलिड है उसका जो पार्टिकल है वो टाइटली पैक्ड रहता है, बहुत कम गैप रहता है आपस में, और वो लोग बहुत स्लो मूव करता है, ठीक है। जो है हम लोग बात किए कि मूव करता है पार्टिकल, वो बहुत स्लो करता है। गैस में या सॉलिड में तो कई बार तो ना के बराबर भी करता है। लिक्विड में मूवमेंट होता है, पार्टिकल थोड़ा डेंसली ही रहता है, लेकिन सॉलिड के मुकाबले काफ़ी फ्री रहता है, ठीक है। सॉलिड में तो नहीं रहता है, समझ लो, ठीक है। सॉलिड का एक क्रिस्टल लैटिस होता है, ठीक है। पार्टिकल किस तरह से अरेंज्ड है, एक पर्टिकुलर तरीके से वो अरेंज रहता है, और इसीलिए सॉलिड एक पर्टिकुलर शेप मेंटेन करता है, जो कि लिक्विड में नहीं होता है। लिक्विड में क्या है कि पार्टिकल इधर उधर मूव करता है, लेकिन बहुत स्लोली मूव करता है, और इसीलिए वो कंटेनर का वॉल पे प्रेशर एग्जर्ट नहीं करता है उस तरह से जिस तरह से गैस करता है।
गैस का जो मूवमेंट है वो गैस का जो पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आपस में जो गैप है जो मॉलिक्यूल जो पार्टिकल के बीच में गैप है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है और काइनेटिक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा एग्जर्ट करता है, इसीलिए गैस इस तरह से रहता है। ठीक है, अब ये सब क्वेश्चन का आंसर दे लो। ठीक है, जो मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी का मतलब हिंदी में होता है घनत्व, कौन सा चीज़ कितना डेंस या घना है। ठीक है, कभी सुने होंगे घना जंगल है, घना जंगल का मतलब पेड़ बहुत नज़दीक नज़दीक है, वहाँ पर पार कर पाना बहुत मुश्किल है। घना जंगल नहीं रहेगा तो आदमी आसानी से पार करेगा, क्योंकि एक पेड़ से दूसरा पेड़ का दूरी काफ़ी ज़्यादा रहेगा। घना जंगल में वही चीज़ मुश्किल होता है। उसी तरह से जो भी चीज़ घना रहता है, डेंस रहता है, उसमें क्या होता है, मैटर जो होता है, जो पार्टिकल होता है, टाइटली पैक्ड होता है। ठीक है, और ये डेंसिटी को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, कितना ज़्यादा मास है और कितना कम वॉल्यूम में हो रहा है। अगर ज़्यादा मास होगा कम वॉल्यूम लेगा तो इसका मतलब है डेंसिटी हाई है, अगर मास कम होगा वॉल्यूम ज़्यादा लेगा इसका मतलब डेंसिटी लो है। अब ये चीज़ को तुम डेंसिटी के ऑर्डर में अरेंज करो। ठीक है, इंक्रीजिंग डेंसिटी बोल रहा है तो एयर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी। ठीक है, तो पहले तो एयर हो गया, फिर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी हो गया, देन हनी वाटर में वाटर हो गया। ठीक है, वाटर से ज़्यादा डेंस है हनी, तभी तो हनी और मूव मतलब फ्लो होने में और टाइम लगाता है। फिर कॉटन हो गया। ठीक है, कॉटन को दबाते हो तो दबता है। उसके बाद चौक हो गया। ठीक है, उसके बाद आयरन होगा, क्योंकि चौक को भी तो तोड़ सकते हैं आसानी से, किसका पार्टिकल कितना नज़दीक है उससे पता चलता है कि कितना स्ट्रॉन्ग है वो, एंड आयरन इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग है। अब ये डिफरेंस तुमको टेबुलेट करना है। ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर का, सॉलिड में क्या है, लिक्विड में क्या है, गैस में क्या है। तो सॉलिड बहुत ज़्यादा रिजिड होता है, लिक्विड कम रिजिड, गैस कम, काफ़ी कम रिजिड। कंप्रेसिबिलिटी जो है सॉलिड में ना के बराबर होता है, लिक्विड में थोड़ा होता है, गैस में काफ़ी ज़्यादा होता है। फ्लूइड में क्या है कि सॉलिड सॉलिड फ्लो करता है नहीं करता है, लिक्विड करता है, गैस करता है। ठीक है, सॉलिड क्या है, एक सॉलिड का एक शेप फिक्स रहता है, लिक्विड फिक्स नहीं रहता है, गैस का भी फिक्स नहीं रहता है। सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स रहता है, लिक्विड का फिक्स रहता है, गैस का फिक्स नहीं रहता है। इस तरह से तुम ये सॉलिड कंटेनर जिस कंटेनर में रखते हो उसका सरफेस पर प्रेशर एग्जर्ट करता है नहीं करता है, लिक्विड भी नहीं करता है, गैस करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, गैस इज फिल्ड गिव रीजन। अब इसका रीजन बताना, गैस फिल्ड कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। ठीक है, जो गैस है वो उसके जो केप्ट है उसका गैस फिल्स कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट, द गैस एग्जर्ट प्रेशर इन द वॉल ऑफ द कंटेनर। ठीक है, अब गैस फिल्स कम्प्लीटली इन द वेसल इन विच इट इज केप्ट। ठीक है, गैस क्यों वो पूरा जो है वेसल का शेप ले लेता है, पूरा कम्प्लीटली क्यों फिल होता है, क्योंकि उसका जो पार्टिकल है वो फ्रीली रहता है, फ्रीली मूव करता है और उसमें हाई काइनेटिक एनर्जी रहता है, इसीलिए वो सारा तरफ फैल जाता है। उसमें जो जो बॉन्डिंग है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर एक और पॉइंट लिख देना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड का हाई रहता है, लिक्विड का लो रहता है, गैस का ऑलमोस्ट नहीं रहता है, नील। ठीक है, अच्छा, और सेकेंड हो गया, गैस एग्जस्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो इसका रीज़न भी यही है कि गैस का जो मॉलिक्यूल जो है, गैस का जो मॉलिक्यूल है, ये पार्टिकल है, काफ़ी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है, एंड वही काइनेटिक एनर्जी जब सरफेस का वॉल से टकराता है कंटेनर का, वो एग्जर्ट करता है एक फोर्स, एंड वही फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग प्रेशर बोलते हैं। वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड सॉलिड। ठीक, वुडन टेबल इसीलिए सॉलिड कहा जाएगा क्योंकि उसका एक डिफिनिट शेप है, एक साइज है। ठीक है, वो अपना जो शेप है उसको मेंटेन करता है। ठीक है, इसीलिए वो सॉलिड है। वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड इन एयर, बट टू डू सेम थ्रू सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड कराटे एक्सपर्ट। ठीक है, अभी के देखोगे हवा में बहुत तेज़ी से हम लोग का हाथ चलता है, लेकिन लकड़ी को तोड़ के हाथ पार करना,
ठीक है, आगे लकड़ी का ये हो उसको तोड़ के हाथ पार करना हम लोग का बस का बात नहीं है, उसके लिए कराटे एक्सपर्ट ही कर पाएगा। तो ऐसा इसीलिए क्योंकि जो एयर में है, एयर में जो है, एयर में गैप बहुत ज़्यादा है। पहला बात तो पार्टिकल के बीच में आपस में गैप बहुत ज़्यादा है। दूसरा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो नहीं है, लेकिन सॉलिड में वो है। और लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड, ठीक है। सो बट फॉर liquid generally have lower density as compared to solid, but you must have observed that ice float in water, find out how, ठीक है वही। सो तुम देखे होगे कि जनरली लिक्विड का डेंसिटी कम होता है सॉलिड से, लेकिन वाटर एक एक्सेप्शन है, ठीक है। पानी एक एक्सेप्शन है, जहाँ पर क्या होता है कि जो सॉलिड आइस है उसका डेंसिटी वाटर से, लिक्विड वाटर से कम होता है। ये बहुत यूनिक प्रॉपर्टी है वाटर का, इसीलिए जो आइस है ऊपर फ्लोट करता है, ठीक है। अब ये अगला हम लोग देखते हैं, कैन मैटर चेंज स्टेट। अब मैटर जो है, जो अलग अलग स्टेट में होता है, क्या वो चेंज भी हो सकता है, और कैसे हो सकता है? तो क्या एक्टिविटी करो तुम, ठीक है। मतलब क्या सॉलिड लिक्विड बन सकता है, लिक्विड जो है गैस बन सकता है, कैसे बनेगा वो, ये एक्टिविटी से हम लोग समझेंगे। एक कंटेनर में आइस लेना और उसको गर्म करना शुरू करना, ठीक है। एक थर्मामीटर लगा देना, ठीक है, ये सब लैब ही में कर सकते हो। तो एक थर्मामीटर लगा देना और फिर देखना क्या होता है। वो गर्म करके देखोगे, कुछ देर में वो लिक्विड बन जाएगा, पानी बन जाएगा, एंड कुछ देर में वो भाप बन के उड़ भी जाएगा। तो तुम ये एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है। अब ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद तुमको क्या क्या पता चलेगा, ठीक है। तो ये देखोगे कि धीरे धीरे जो है क्या है कि जब आइस रहेगा, धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल के बीच है ना, वो बढ़ने लगेगा, ठीक है। और जो पार्टिकल है वो तेज़ी से वाइब्रेट करने लगेगा। पहले जो ठंडा रहेगा तो बहुत स्लो वाइब्रेट करेगा, ठीक है, बस अपना जगह में ही वाइब्रेट करता रहेगा, वो मूव नहीं करेगा। लेकिन धीरे धीरे करके पार्टिकल जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, पार्टिकल धीरे धीरे तेज़ी से वाइब्रेट करने लगेगा, और एक समय ऐसा आएगा जब इतना, मतलब कि जो वाइब्रेशन है इतना तेज़ हो जाएगा कि पार्टिकल अपना जगह पे रह ही नहीं पाएगा, ठीक है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उसको पकड़ कर रख ही नहीं पाएगा, ठीक है। और उसी पॉइंट को बोलते हैं, ठीक है, जब पार्टिकल, जो सॉलिड का पार्टिकल है वो फ्रीली मूव करने लगे, उस पॉइंट को बोलते हैं, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, मतलब पिघलने का पॉइंट। सॉलिड जब भी पिघल के लिक्विड बनता है उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो ये डिफिनेशन हमेशा याद रखना। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point। तो यहाँ पर वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड पिघल के लिक्विड बनता है, ठीक है, एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, प्रेशर से भी मेल्टिंग पॉइंट चेंज होता है, इसीलिए हम प्रेशर को यहाँ पर बता रहे हैं कि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। इसलिए जब भी डिफिनीशन दोगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंशन करना, ताकि तुम्हारा जो आंसर है वो 100% सही रहे, ठीक है। तो क्या होता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे पार्टिकल का अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाता है, वो छूट के फ्री हो जाता है आपस में, ठीक है, मूव करना शुरू कर देता है, फ्रीली मूव करने लगता है, तो बोलते हैं वो लिक्विड हो गया, फिर वो लिक्विड जैसा दिखने लगता है। तो यहाँ पर जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है वो 273.15 केल्विन है। तो केल्विन जो है वो SI यूनिट है, ठीक है, स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट है, जिसको केल्विन बोलते हैं। हम लोग सेल्सियस में भी नापते हैं। तो सेल्सियस जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273.15 केल्विन। इसको सिंपल 273 केल्विन भी लिख सकते हो। ये एक अलग यूनिट है, ठीक है, जो कि टेम्परेचर नापने में काम आता है। टेम्परेचर में
एक तो डिग्री सेल्सियस हो गया, एक फ़ारेनहाइट हो गया, एक केल्विन हो गया। केल्विन जो है एसआई यूनिट है। तो अब जो है, अब हमारा जो लिक्विड है वो मेल्ट हो गया। When a solid melts, its temperature remains the same. Why? So where does the heat energy go? अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो होता क्या है कि जब भी आइस जो है वो मेल्ट करके लिक्विड बन जाता है तो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है उस समय। जैसे जैसे तुम गर्म करते जाओगे टेम्परेचर धीरे 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 करके बढ़ता जाता है। लेकिन जब वो लिक्विड जो है पिघल के मतलब कि सॉलिड पिघल के लिक्विड बनता रहता है, उस समय टेम्परेचर उसका सेम ही रहता है। तो सबको पता है 0 डिग्री सेल्सियस में सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब सॉलिड बर्फ़ से जो है पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे बनता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा जब तक पूरा का पूरा पानी पिघल ना जाए। तो इसका रीज़न ये है ना कि ये क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत पूछा जाता है कि आखिरकार जो हीट था वो कहाँ गया। ठीक है, टेम्परेचर सेम ही है। तो हीट सिंपली जो तुम्हारा जो बॉन्ड था, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, उसको कमज़ोर करने में और पार्टिकल को फ्री करने में कंज्यूम हुआ। ठीक है, जो भी एनर्जी हम लोग दिए, हीट एनर्जी, वो पार्टिकल को छुड़ा के फ्री करने में यूज हुआ और उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, जो हीट दिए वो कहीं बर्बाद नहीं हुआ, वो कहीं वेस्ट नहीं हुआ, वो हीट कंजर्व होता है, एनर्जी कंजर्व होता है, पढ़े होंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी कहीं भी वेस्ट नहीं होता है, वो जो है उसको काउंटर करने में, ठीक है, जो ओवरकम करने में, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करने में लेटेंट जो एनर्जी है वो कंज्यूम हुआ हीट एनर्जी, एंड उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का डिफिनेशन है द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ आइस इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो 1 किलो बर्फ़ को पिघला के पानी बनाने में एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, जितना हीट लगता है उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना। फ्यूजन पिघलने के समय यूज होता है और वेपोराइजेशन, जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, वो लिक्विड से गैस बनने के समय होता है। तो सेम चीज़ होता है, धीरे धीरे आप लिक्विड को भी गर्मी देते जाएंगे, गर्म करते जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। एक समय आएगा कि लिक्विड धीरे धीरे बॉयल करने लगेगा, मतलब भाप बनने लगेगा, वेपर बनने लगेगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जब भी क्या होता है उस पॉइंट को बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, और बॉइलिंग पॉइंट में भी वैसे ही होता है। ठीक है, मतलब कि टेम्परेचर बढ़ना उस समय रुक जाता है, टेम्परेचर 100 डिग्री ही रहेगा, लेकिन जो पार्टिकल है वो सब वेपर बनने लगेगा। ठीक है, तो वहाँ पर भी जो हीट आ रहा है वो क्या चीज़ में हो रहा है, क्या चीज़ में कन्वर्ट हो रहा है, वो जो लिक्विड के बीच में थोड़ा सा जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको कमज़ोर करने के लिए यूज हो रहा है, एंड उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 100 डिग्री पे जो है बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री का भाप ज़्यादा खतरनाक है 100 डिग्री सेल्सियस का कि 100 डिग्री ऑफ सेल्सियस का वाटर। तो 100 डिग्री ऑफ सेल्सियस का भाप ज़्यादा खतरनाक होता है, क्यों? क्योंकि उसमें हीट ज़्यादा होता है, उसमें लेटेंट हीट भी होता है। ठीक है, टेम्परेचर भले दोनों का सेम है लेकिन उसमें हीट ज़्यादा है, इसीलिए वो ज़्यादा जला सकता है इंसान को, इसीलिए 100 डिग्री का भाप ज़्यादा खतरनाक है, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, अब ये जो एक्स्ट्रा हीट है वो वेपराइजेशन में खर्च हुआ है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का डिफिनेशन यही होगा सिंपल, कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू यहाँ पर सिंपल जो लेटेंट हीट ऑफ जो फ्यूजन है उसी जगह लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कर देना। 1 किलो लिक्विड वाटर को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि 370 डिग्री 3 केल्विन पे लिक्विड से गैस बनाने के लिए जो एनर्जी, जो हीट खर्चा होता है, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसका डिफिनेशन ये है।
और मैटर को जब हीट दो तो लिक्विड बनेगा, सॉलिड को हीट दो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को हीट दो तो गैस बन जाएगा, और हीट निकाल लो यानी कूल कर दो तो उल्टा प्रोसेस हो जाएगा। अब देखोगे कोई कोई चीज़ होता है वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस बन जाता है, वो बिना लिक्विड स्टेट में आए, ठीक है। इसको इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। जैसे कि कपूर या अमोनियम क्लोराइड देखा होगे, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। कोई कोई किसी किसी का लिक्विड स्टेट ही नहीं होता है, ठीक है। तो जब भी तुम सॉलिड को गर्म करोगे वो सीधा गैस बन जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट करोगे तो यहाँ पर तुम देखोगे कि ये जब कूल होगा तो यहाँ कॉटन प्लग लगा दोगे, यहाँ कूल होगा तो यहाँ पर जमा रहेगा, और ठंडा करोगे तब वो फिर से सॉलिड बन जाएगा। इसको सब्लिमेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ को तुम देख लेना, पढ़ना है ना। तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, अब प्रेशर जो हम लोग अभी तक बोलते आ रहे थे कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, ठीक है, 100 डिग्री जो बॉइलिंग पॉइंट है एंड लेटेंट हीट, हर चीज़ का डिफिनेशन में हम लोग 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल रहे थे। ऐसा क्यों बोल रहे थे, प्रेशर का हम लोग क्यों यहाँ पर ला रहे थे बात, ठीक है। प्रेशर मतलब हम लोग मैटर को कितना अगल बगल से दबा के रखे हैं, ठीक है। तो प्रेशर भी एक चीज़ है जो कि निर्धारित करता है, जो कि तय करता है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, कौन कब सॉलिड बनेगा, कौन कब लिक्विड बनेगा, मैटर का कौन सा स्टेट रहेगा, ये प्रेशर भी तय करता है। अब इसको देखते हैं, ठीक है। अब एक एक्सपेरिमेंट करना, जो हवा भरने का पंप है, समझ लो कि ये वो है, ठीक है। तुम यहाँ पे जब पिस्टन को ऐसे दबाते हो तो क्या होता है, हवा जो है ऐसे करके कंप्रेस होने लगता है और टाइट होता है। अगर तुम छोड़ दोगे तो देखोगे कभी कभी वो वापस फेंकता है पिस्टन को, ठीक है। ऐसे ऐसे दबाते जाओगे दबाते जाओगे, दबाते दबाते एकदम मिनिमम तक एकदम दब जाएगा, हवा एकदम कंप्रेस हो जाएगा, मतलब एकदम उसका जो पार्टिकल है बहुत नज़दीक नज़दीक आ जाएगा गैस का, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं, इसी तरह से लिक्विफाई किया जाता है, ठीक है। तुम कभी गैस का सिलेंडर देखे होगे, किचन में जो गैस का सिलेंडर है उसको हिलाओगे तो आवाज़ आता है, उसको हिलाओगे तो आवाज़ आता है, क्यों ऐसा होता है, ठीक है। वो तो हम लोग बात कर रहे थे, तो हम बता रहे थे कि जो अगर तुम गैस को भी ना कंप्रेस करोगे तो वो धीरे धीरे, और उसका जो मॉलिक्यूल मतलब जो पार्टिकल है वो बहुत पास पास आने लगेगा। उसी तरह से तुम जब सिलेंडर को जो किचन में यूज होता है कभी हिला के देखना, या जो जो तुम डिओड्रेंट या जो ये होता है ना परफ्यूम, जो गैस का फॉर्म में होता है, उसको कभी हिला के देखना तो अंदर लगेगा कि लिक्विड है। तो वो लिक्विड इसीलिए है कि उसको बहुत प्रेशर से भरा हुआ रहता है ना। तो जब जब तुम मतलब कि इसको बोलते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, ठीक है। गैस लिक्विफाई हो जाता है अगर उसको बहुत प्रेशर से मतलब कि भरा हुआ रहेगा। तो एक एग्जांपल है, और एक एग्जांपल है कि जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो बहुत हाई प्रेशर में रखा जाता है, ठीक है, नहीं तो वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन जाएगा, जमा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसको ड्राई आइस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड नहीं बनता है, वो डायरेक्ट गैस बन जाता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है। वो डायरेक्टली जब उसको कार्बन डाइऑक्साइड का जो ड्राई है इसको ऐसे ही खुला में रख देंगे तो वो डायरेक्टली वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के उड़ जाएगा। तो इसीलिए प्रेशर जो है, प्रेशर से भी जो है मैं स्टेट ऑफ मैटर डिफाइन होता है कि वो कौन सा चीज़ लिक्विड रहेगा कि गैस रहेगा कि नहीं रहेगा। तुम देखे होगे पहाड़ में जो है ना, पहाड़ में माउंट एवरेस्ट में उधर लोग मतलब चाय नहीं बना सकता है, ठीक है। जो पर्वतारोही सब होता है, माउंटेनियर सब होते हैं, वो लोग ऐसे हम लोग जैसे चूल्हे में मतलब ऐसे बीकर में हम लोग चाय बना सकते हैं, वो लोग नहीं बना सकते हैं। वहाँ पर कोई भी चीज़ को सिझाना मुश्किल है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो हीट है, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस में एक्चुअल मेल्टिंग पॉइंट से पहले ही वाटर जो है वो गैस बन के उड़ जाता है, क्योंकि पहाड़ में जो है प्रेशर काफ़ी लो रहता है, ठीक है। जब प्रेशर लो रहेगा तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, यानी कि जल्दी लिक्विड का टेंडेंसी क्या होता है, लिक्विड का टेंडेंसी गैस बनने का जल्दी हो जाता है, क्योंकि
उसको इस तरह समझो कि लिक्विड को ऊपर से गैस दबा के रखा हुआ है, मतलब जो प्रेशर है, ठीक है, जो हवा का दबाव है वो उसको दबा के रखा है, एंड जो लिक्विड है वो उसको छोड़ के भागना चाह रहा है, ठीक है। तो टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो उसमें धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी इतना आ जाता है उसका पार्टिकल में, तो उसको छोड़ के भाग जाए। अगर वही हवा ऊपर से कम दबाए रखेगा, ठीक है, तो उसमें उतना 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 ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी देने की ज़रूरत ही नहीं, उसका पार्टिकल पहले ही भाग जाएगा। तो इस तरह से तुम इसको समझ सकते हो, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो जब भी जो है तुमको अगर जो टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है, टेम्परेचर प्रेशर का उल्टा काम करता है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉलिड से गैस लिक्विड एंड लिक्विड से गैस बनता है, ठीक है। और वही प्रेशर अगर तुम घटाओगे, ठीक है, तो वो मतलब प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस से लिक्विड एंड गैस लिक्विड से सॉलिड, इस तरह से बनता है। एंड बहुत सारा चीज़ सब्लिमेशन होता है, ठीक है, उसका उल्टा प्रोसेस डिपोजिशन होता है, ठीक है। ये जो सॉलिड से जो लिक्विड बना उसको फ्यूजन बोलते हैं, एंड फ्यूजन से गैस बना उसको वेपराइजेशन बोलते हैं, लिक्विड से गैस। एंड उसका उल्टा को गैस जब लिक्विड बना तो कंडेंसेशन, एंड वापस लिक्विड से सॉलिड सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो स्टैंडर्ड यूनिट है तुम्हारा प्रेशर का, ठीक है, ऐसा यूनिट, ठीक है ना। एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, ठीक है। एंड 1 एटमॉस्फेरिक यूनिट इक्वल टू या ATM इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। पास्कल भी एक प्रेशर का यूनिट है, एंड एटमॉस्फेरिक यूनिट भी एक प्रेशर का यूनिट है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जनरली जो सी लेवल पे जितना मतलब कि दबाव होता है, ठीक है, वायुमंडल का जितना भी, जो एटमॉस्फेयर का जितना भी दबाव है उसको एट सी लेवल हम लोग बोलते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब ये सब का आंसर समझ लो। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस, ठीक है। अब 300 डिग्री केल्विन को टेम्परेचर कितना 273 से माइनस कर दो, एंड इसको भी 273, तो ये हो जाएगा, इसको 273 से माइनस कर दोगे 300 केल्विन, और ये जितना भी होगा, ठीक है। व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री, तो 250 डिग्री सेल्सियस पे तो गैस ही होगा, पक्का गैस होगा, ठीक है। यहाँ पर प्रेशर लिखा नहीं, प्रेशर लिखने से भी अभी तुम प्रेशर से किस तरह से स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है तुम अभी ये चीज़ डिटेल में तुम लोग नहीं पढ़ोगे, 11th में और ये सब चीज़ में ये चीज़ तुम लोग को पढ़ना है, ठीक है। ये सब चीज़ डिटेल में प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कैसे स्टेट ऑफ मैटर चेंज करता है, इसका डिटेल तुम लोग 11th-12th में पढ़ोगे, ठीक है। अभी क्या है, बस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जान लो, और नॉर्मल तुम्हारा बस टेम्परेचर का समझो। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे तुम्हारा, इसमें तो पक्का गैस होगा 250 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पे गैस भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। कैसे, तो अभी बताए थे कि 100 डिग्री ऑफ सेल्सियस में लिक्विड जो है वो वेपोराइज होना शुरू होता है और उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। टेम्परेचर कहाँ पर जाता है, टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ता है, क्योंकि जो हीट दे रहे हैं वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में कंज्यूम हो रहा है, मतलब लिक्विड को गैस बनाने में, लिक्विड का जो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कमज़ोर करके मॉलिक्यूल जो उसका पार्टिकल है उसको फ्री करने में, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी देने में वो खर्च हो रहा है, इसलिए टेम्परेचर नहीं बढ़ता, इसीलिए लिक्विड और गैस दोनों होगा यहाँ पर इसका आंसर। फॉर एनी सब्सटेंस वाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, तो इसका आंसर अभी हम लोग दिए, ठीक है, कि टेम्परेचर इसलिए चेंज होता है क्योंकि वो लेटेंट हीट ऑफ, जो लेटेंट हीट के फॉर्म में खर्च होता है। लेटेंट हीट में जो होता है, जो हीट है वो टेम्परेचर नहीं बढ़ा के लेटेंट हीट यानी कि हिडन हीट, जो कि स्टेट ऑफ मैटर चेंज करने में, मतलब कि जो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको वीक करने में स्पेंड होता है, इसीलिए वो टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। तो ऐसा लिखना तुम लोग।
अब सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैस। तो लिक्विफाई करने के लिए क्या है, वी हैव टू कंप्रेस इट, ठीक है ना। जब हम लोग गैस को कंप्रेस करेंगे तो वो लिक्विफाई हो जाएगा, यानी प्रेशर देंगे उसमें, प्रेशर बढ़े। अच्छा ठीक है, अब इवेपोरेशन एक नया चीज़ है, ठीक है। अभी तक तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो स्टेट ऑफ मैटर तभी चेंज होता है जब बॉइलिंग पॉइंट आएगा, जब सॉलिड मतलब कि बर्फ़ तब पिघलेगा जब 0 डिग्री सेल्सियस आएगा, जो कि मेल्टिंग पॉइंट है। एंड लिक्विड मतलब वाटर बॉयल तब होगा, गैस वेपर तब बनेगा जब बॉइलिंग पॉइंट आएगा। बट ऐसा नहीं होता है, मतलब कि ऐसा हर समय नहीं होता है, वो बल्क चीज़ है। मतलब कि वैसा 100 डिग्री होगा तो यानी कि पक्का होगा ही होगा, ठीक है 100 डिग्री। लेकिन उससे कम में भी जो है 100 डिग्री पहुँचे बिना वाटर जो है वो इवापोरेट हो जाता है, मतलब गैस बन जाता है। कैसे ऐसा होता है, चलो इसको समझते हैं। तो जैसे कि कपड़ा तुम पसारते हो, ठीक है, कभी देखो कपड़ा में सूरज का गर्मी पड़ रहा है, इवन गर्मी नहीं हुई, धूप उगा भी नहीं है, ठीक है, जाड़ मतलब सर्दी का दिन है, तुम देखोगे कपड़ा तार में टांगे और थोड़ा देर में, टाइम लगता है लेकिन कपड़ा सूख जाता है। तो कपड़ा में तो 100 डिग्री सेल्सियस तो नहीं हुआ, फिर भी कपड़ा सूख गया, ऐसा कैसे हो गया। तो होता क्या है कि जो है ना, होता यहाँ पर ये है, मैजिक ये होता है कि जो मॉलिक्यूल उसका जितना भी पार्टिकल होता है, सब पार्टिकल का जो एनर्जी होता है ना, सब पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी बराबर नहीं होता है, ठीक है। कुछ पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी होता है ज़्यादा होता है, थोड़ा थोड़ा हीट लगने से पार्टिकल जो है धीरे 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 एनर्जी गेन करता है। एंड कोई मतलब कि कुछ कुछ पार्टिकल करके जो लिक्विड है उससे या सॉलिड है उससे निकलने लगता है, ठीक है। तो ये होता है। तो यहाँ पर देखो बहुत क्लियरली लिखा है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड नेवर इन द रेस्ट एट गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस लिक्विड एंड सॉलिड देयर आर पार्टिकल्स विथ डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जिसका हम बात कर रहे थे कि हर पार्टिकल का अलग अलग काइनेटिक एनर्जी रहता है। फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल एट द सरफेस हैविंग higher kinetic energy are able to break away from the forces of attraction of other particle and get converted into vapor. This phenomena of change of liquid into vapor at any temperature below boiling point is called evaporation. तो क्या है कि जो भी कपड़ा का या कपड़ा का एग्जांपल तो हम ऐसे ही दे रहे हैं, नॉर्मल तुम ऐसे ही ग्लास में पानी रख दोगे ना, घर के बाहर कभी ऐसे ही बालकनी में या कहीं पर रख देना जहाँ पर पानी बरसता नहीं हो, देखना धीरे 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 करके पानी सूख जाएगा। प्लेट में ऐसे ही पानी रखोगे, देखना धीरे धीरे करके पानी सूख जाएगा बिना 100 डिग्री टेम्परेचर हुए। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पानी का जो सरफेस है ना, उसमें क्या है कि थोड़ा थोड़ा करके हीट लगने से उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ के जो सरफेस पे जो पार्टिकल है ये आता है, ठीक है। हर पार्टिकल का नहीं, कुछ कुछ पार्टिकल का, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ के फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल मतलब कि बहुत कम पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी क्या होता है कि उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए वो जो है वहाँ पर जुड़ा हुआ नहीं रह पाता है, वो फ्री हो जाता है, एटमॉस्फेयर में वो निकल जाता है, ठीक है। इसी तरह से कर करके धीरे 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 करके कुछ कुछ पार्टिकल करके वो वहाँ से जो है वाटर का जो मॉलिक्यूल है, वाटर का जो पार्टिकल है वो वहाँ से मतलब कि गैस बनना लगेगा और धीरे धीरे करके सारा कोई गैस बन जाता है। एंड इस चीज़ को इवेपोरेशन बोलते हैं। इवेपोरेशन हमेशा बिलो बॉइलिंग पॉइंट पे होता है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉइलिंग और इवेपोरेशन में यही डिफरेंस है कि बॉइलिंग में सारा का सारा जो पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी है वो उसको लिक्विड से गैस बनने के बराबर या उससे ज़्यादा होता है। लेकिन जो इवेपोरेशन है उसमें धीरे धीरे करके सरफेस पे या कुछ पार्टिकल का, ठीक है, एनर्जी जो है उससे मतलब कि उसको लिक्विड बनाए रखने के लिए जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे ज़्यादा हो जाता है और इसीलिए जो पार्टिकल है वो निकलते जाता है, ठीक है। और ये जो है इवेपोरेशन ये 4 चीज़ पे निर्भर करता है, इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, इंक्रीज इन विंड स्पीड।
तो ये इवेपोरेशन ये 4 चीज़ पे डिपेंड करता है। तो कभी भी तुम देखे होगे कपड़ा को जो है कभी भी तुम ऐसे ही ऐसे मतलब कि ऐसे ऐसे एकदम कम जगह फैला के अगर नहीं पसारे होगे तो सूखने में टाइम लगता है, और कभी फैला के पसार दिए होगे तो देखना कपड़ा जल्दी सूख जाता है। वही अगर गर्मी का दिन है तो कपड़ा जल्दी सूखता है, जाड़ा का दिन है धीरे सूखता है। तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। फैलाने से सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और उसको अच्छे से नहीं फैलाओगे तो सरफेस एरिया कम रहेगा। और ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है, मतलब वातावरण में कितना ह्यूमिडिटी है, मतलब ऑलरेडी वाटर वेपर कितना है। अगर बहुत ज़्यादा वाटर वेपर ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में रहेगा तो इवापोरेशन स्लो हो जाएगा, ठीक है। अगर एटमॉस्फेयर ड्राई रहेगा, वहाँ पर ऑलरेडी वाटर वेपर कम है, तो वहाँ पर जल्दी इवापोरेशन होगा, देखे होगे। और इंक्रीज इन विंड स्पीड, हवा तेज़ी से चलेगा तो भी इवापोरेशन जल्दी होता है। क्यों? क्योंकि वो हवा जो है वो ऑलरेडी चल रहा है, मतलब वो काइनेटिक एनर्जी लेके आ रहा है। एंड वो काइनेटिक एनर्जी लेके आने से जब भी वो वाटर का या लिक्विड का पार्टिकल से टकराएगा वो काइनेटिक एनर्जी देगा अपना, एंड उससे उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, एंड वो अपना जो है लिक्विड स्टेट बना के नहीं रख पाएगा, वो फिर इवेपोरेट हो जाएगा, गैस बन के निकल जाएगा। तो ये हर चीज़ का पार्टिकल, अगर तुम समझोगे पार्टिकल में क्या हो रहा है ना, तो तुम समझ जाओगे कि ये सब चीज़ से किस तरह से डिपेंड करेगा इवेपोरेशन। तुम बस कपड़ा का एग्जांपल याद रखो कि कपड़ा कब जल्दी सूखेगा, तो ये 4 पॉइंट तुमको याद रहेगा। अच्छा ठीक है, अब इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे होता है, ठीक है। तो कभी भी तुम देखे होगे कि जो जब जब इवेपोरेशन होता है तो सराउंडिंग कूल हो जाता है। कभी भी गर्मी का दिन में देखे होगे छत पे हम लोग पानी छिड़कते हैं, ठीक है। छत जैसा भी हो, घर अगर ढलाई का हो या एस्बेस्टस का या नहीं तो खपड़ा का, ठीक। अगर तुम छत पे पानी छिड़कोगे ना, या तुम कहीं भी मतलब कि रूम में अगर पोछा लगा दोगे, ठीक है, तो उससे क्या है कि गर्मी थोड़ा तुमको गर्मी में राहत मिलता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ पर इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन होने से क्या है, मतलब कि रूम का जो गर्मी है वो हीट जो है वो वहाँ का जो पार्टिकल है, जो वाटर का पार्टिकल जिसको तुम स्प्रेड कर दिए सब तरफ, वो एब्जॉर्ब कर लिया एंड उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया और वो वहाँ से इवेपोरेट होके वेपर बन गया, एंड वो साथ साथ जो रूम का जो हीट था उसको लेके वो उड़ गया। तो रूम का हीट जो है वो कम हो गया, इसीलिए रूम कूल हो गया। तो यही चीज़ होता है। तो इसीलिए ये सब हम लोग करते आए हैं। और देखो कभी भी जो गर्मी का दिन होता है उसमें सिंथेटिक कपड़ा ये सब चीज़ नहीं पहनते हैं लोग, सूती कपड़ा कॉटन का कपड़ा ज़्यादा पहनते हैं। क्यों? तो जो पसीना आता है ये हम लोग का बॉडी का डिफ़ॉल्ट कूलिंग मैकेनिज़्म है, ठीक है। मतलब कि हम लोग का बॉडी जो है वो जो पसीना आने का जो प्रोसेस है ना, हम लोग का बॉडी इसीलिए पसीना छोड़ता है ताकि हम लोग का बॉडी कूल हो। पसीना छोड़ने से कैस किस तरह से बॉडी कूल होता है, पसीना क्या है कि एक वाटर 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 हर जगह से हम लोग का बॉडी से निकलता है, ठीक है। निकल के स्किन पे आएगा, जो पोर होता है स्वेट ग्लैंड, वहाँ से पसीना मतलब कि वो जो पसीना है वो जो स्वेट है हम लोग का स्किन में फैल जाता है, एंड स्किन में फैलने के बाद वो क्या होता है, वो इवेपोरेट होने लगेगा। मतलब बॉडी का जो हीट है उस हीट को एब्जॉर्ब करके वेपर बन जाएगा, एंड वो वेपर बनने से वो पार्टिकल हीट कैरी कर लिया एंड हम लोग का बॉडी कूल हो गया। तो सेम चीज़ कॉटन क्लॉथ जो होता है वो अच्छा एब्जॉर्बर होता है वाटर का, एंड वो मदद करता है जो भी स्वेट आ रहा है उसको अच्छे से पूरा स्प्रेड करने में, वो एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको मतलब कि इवापोरेट होने में मदद करता है। इसीलिए कॉटन क्लॉथ पहनना चाहिए। ये उसका आंसर हो गया, ठीक है। एंड और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखा होगा कि फ्रिज से कभी पानी निकालते हो तो ठंडा पानी फ्रिज का लोगे तो ग्लास के बाहर भी पानी जम जाता है, ठीक है। तो ऐसा कैसे होता है, पानी कहाँ से, बाहर तो ग्लास का पानी नहीं था, ग्लास सूखा हुआ था। तो ऐसा इसीलिए हुआ कि ठंडा पानी जो ग्लास के अंदर रखे हो वो ग्लास का जो ये है ना
कंटेनर मतलब ग्लास का जो शीशा का जो बाहरी परत है उसका हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, तो इसीलिए ग्लास का जो बाहरी लेयर है वो कूल हो गया। तो वो कूल हो जाने से जो एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर अवेलेबल था, ठीक है, वो कंडेंस हो गया, मतलब वो एनर्जी वो लूज हो गया उसका, तो इसीलिए वो ठंडा होके कंडेंस होके जम गया, पानी बन गया। तो वो एटमॉस्फेयर का जो जो वाटर वेपर अवेलेबल है वो चीज़ से वो ये बना, ठीक है ना कि वो अंदर जो तुम ठंडा पानी डाले उससे वो लीक करके आया। तो इसका रीज़न ये है, ठीक है। अब ये सब क्वेश्चन का आंसर तुम खुद दे सकते हो। वाई डज डेजर्ट कूलर कूल्स बेटर इन हॉट एंड ड्राई डे। तो जो भी कूलर होता है घर में, जो कूलर होता है जिसमें पानी होता है उसको डेजर्ट कूलर बोलते हैं। वो ड्राई डे में क्यों अच्छे तरह से कूल करता है, क्योंकि इवापोरेशन ज़्यादा होता है जब ह्यूमिडिटी कम होगा और हीट ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर क्या है कि ड्राई डे मतलब ह्यूमिडिटी कम एंड हॉट मतलब टेम्परेचर ज़्यादा, तो इवापोरेशन से कूलिंग होता है। हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्दन पॉट मेक मटका बिकम कूल ड्यूरिंग समर। तो मटका कैसे कूल हो जाता है, सेम इवापोरेशन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मटका में क्या होता है, मटका में छोटा छोटा पोर होता है, तो अंदर जब मिट्टी रखोगे, अंदर मिट्टी के अंदर जब पानी भरोगे तो क्या होता है, पानी जो है मटका का जो पोर है मतलब छेद छेद है छोटा छोटा, उससे रिस के मटका का बाहर की तरफ, बाहर का सरफेस की तरफ पहुंचेगा। और उसके बाद क्या है, उसके बाद जो बाहर सरफेस पे जो मतलब कि पानी का जो हल्का लेयर पहुंचा वो इवापोरेट होने लगेगा, मतलब गर्मी से वो भाप बन के उड़ने लगेगा। तो जब वो गर्मी से भाप बन के उड़ने लगेगा तो मतलब यानी कि वो हीट लेके उड़ने लगेगा, मटका में जो हीट है। तो इस तरह से जो मटका है और उसके अंदर जो पानी है वो बहुत लंबे समय तक ठंडा रहेगा, ठीक है। इसीलिए एब्जॉर्प्शन बहुत ज़रूरी है, जबकि प्लास्टिक बोतल में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्लास्टिक बोतल जो होता है वो इवेपोरेट, अंदर का जो पानी है वो बाहर आ ही नहीं सकता है, क्योंकि प्लास्टिक में इस तरह से छेदा नहीं होता है। इसीलिए प्लास्टिक के अंदर का जो पानी है वो गर्म हो जाता है, मटका के अंदर का पानी ठंडा ही रहता है, ठीक है। सो अब यहाँ देखो जो एसिटिलीन है ना, या पेट्रोल या कुछ भी परफ्यूम हाथ पे ठंडा क्यों लगता है, सेम एवापोरेशन का कॉन्सेप्ट है। मतलब कि वो ठंडा चीज़ तुम्हारे हाथ पे ठंडा इसीलिए लगा क्योंकि वो था, वो कूल था एंड वो सब्लिमेट हो गया या वो वेपर बन के उड़ गया। तो क्या तुम्हारा हाथ का जो ऑलरेडी जो हीट था उसको वो लेके मतलब कि वो उड़ गया, तो तुम्हारा हाथ क्या होगा, कूल हो गया, इसीलिए तुमको कूल लगता है, ठीक है, ठंडा फील होता है। वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम सॉसर रदर देन अ कप, ठीक है। अभी देखो पहले क्या होता था कि आजकल तो ऐसा देखने को नहीं मिलता, पहले लोग देखते थे चाय के साथ प्लेट होता था, कप के साथ प्लेट होता था। एंड बहुत लोग का पुराना टीवी वगैरह में या कहीं पर देखे होंगे फ़ोन में, लोग कप का चाय को प्लेट में डालते थे एंड वहाँ से पीते थे। अभी तो लोग ऐसे ही पी लेते हैं कैसे। तो पहले उससे क्या होता था कि लोग को पता था, मतलब कि जो जब तुम ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ा दोगे, प्लेट का सरफेस एरिया ज़्यादा है, ऊपर का कप का कम है, सरफेस एरिया बढ़ा दोगे तो क्या होगा, इवापोरेशन फास्ट होगा। इवापोरेशन फास्ट होगा मतलब कूल जल्दी होगा, ठीक है, जल्दी से जो हीट है वो रिलीज करेगा। तो इसीलिए टी जो है जल्दी मतलब आदमी पी सकता है प्लेट से। वाई what does the cloth what type of cloth should we wear in summer। तो कॉटन क्लॉथ एंड उसका रीजन बता देना कि कॉटन क्लॉथ क्या है कि हम लोग का जो स्वेट है उसको एब्जॉर्ब करता है और मदद करता है, इट हेल्प्स इन in the evaporation process and as the liquid sweat convert into the gas or into the vapor we feel cool,
ठीक है। अब ये क्या है, ये कुछ एक्स्ट्रा जो तुम लोग का अभी कोर्स करिकुलम में नहीं है, बस नाम तुमको लोग को जानना है। 3 सॉलिड लिक्विड गैस के अलावा प्लाज्मा एंड बोर आइंस्टाइन स्टेट भी होता है, स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है। तो जो प्लाज्मा होता है वो क्या है, डेट इज सुपर एनर्जेटिक सुपर एक्साइटेड पार्टिकल। मतलब गैस को अगर बहुत ज़्यादा अगर गर्म करोगे, गैस ऑलरेडी मतलब गर्म करने से बनता है, लेकिन गैस को भी तुम अगर पकड़ के बहुत हीट करोगे, बहुत ज़्यादा हीट करोगे, इतना हीट करोगे कि उसका पार्टिकल भी एक दूसरे में इन्फ्यूज होने लगे। ठीक है। उसको बोलते हैं आयोनाइज हो जाना। ठीक है। मतलब तुम लोग बाद में पढ़ोगे कि जो पार्टिकल है उसका वो चीज़ को अभी पार्टिकल बोल रहे हैं, वो असल में उस पार्टिकल को वो चीज़ मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूल बना होता है, वो बना होता है मॉलिक्यूल से, एंड मॉलिक्यूल बना होता है एटम से, एंड एटम में होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन वगैरह। ठीक है। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये सब आगे का चीज़ है, हम ऐसे ही बता दे रहे हैं। तो क्या होता है कि इतना ज़्यादा हीट करते हो ना कि पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी इतना ज़्यादा होता है कि आपस में टकराने से वो उसमें क्या है कि जो जो आउटर एरिया में क्या होता है, एटम का इलेक्ट्रॉन रहता है, अंदर में क्या होता है, प्रोटॉन रहता है एटम का न्यूक्लियस के अंदर। तो टकराने से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो सब एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है। इतना एनर्जी होता है कि आपस में टकराने से किसी का इलेक्ट्रॉन, कोई एटम का इलेक्ट्रॉन कोई और ले लिया किसी का, तो ये आयोनाइज हो जाता है, तो आपस में टकराने से ये सब होने लगता है। एंड ये सब तब होता है जब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हम लोग गैस को सुपर हीट करें। तो जैसे सन या अलग स्टार, सन का सरफेस टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन मिलियंस ऑफ डिग्री सेल्सियस है सन का कोर में। तो जो सन का कोर वगैरह है, ठीक है, वहाँ पर जो स्टेट ऑफ मैटर है, जो वो गैस नहीं है, वो हाइड्रोजन नहीं है, वो प्लाज्मा के फॉर्म में है। ठीक है। क्योंकि वो सुपर हीटेड कंडीशन में है, मिलियंस ऑफ डिग्री सेल्सियस में ऐसा होने लगता है कि जो जो गैस है उसका एकदम वो एकदम आपस में उसका वो फ्यूज होने लगता है। ठीक है। आपस में इवन ऐसा होने लगता है कि जो उसका सब एटॉमिक उसका जो जो न्यूक्लियस है वो आपस में कोलाइड करने लगता है। तो इसी तरह से एक और स्टेट है, दैट इज बोर आइंस्टाइन स्टेट ऑफ मैटर, एंड इसके बारे में भी यहाँ पर पढ़ लेना। ठीक है। ये तब बनता है, ठीक है, जब गैस कूल होता है वेरी लो डेंसिटी में। ठीक है। एंड डेंसिटी जो होता है बहुत कम होता है, बहुत कम। ठीक है। एंड जब जब बहुत सुपर लो टेम्परेचर होता है, इसको बोलते हैं, जैसे कि जो जो इंटरस्टेलर स्पेस है, मतलब कि जो स्पेस है ना अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष में बहुत दूर, मतलब हम लोग का सूर्य से बहुत दूर, तारा से अलग अलग ढेर सारा तारा है। हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं, सबको पता है। मिल्की वे का नज़दीकी गैलेक्सी एंड्रोमीडा गैलेक्सी है। हम लोग जो जिस गैलेक्टिक क्लस्टर में रहते हैं, एंड इसी तरह से वो सुपर क्लस्टर बनता है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का ब्रह्मांड में बहुत सारा गैलेक्टिक क्लस्टर है, उस क्लस्टर के भी बीच में बहुत सारा गैप है। तो वो सब जो स्पेस है वो बहुत ठंडा रहता है। एंड वहाँ पर क्या है कि जो गैस का पार्टिकल है, ये किसी भी चीज़ का पार्टिकल है, बहुत रेयरली रहता है। एंड वहाँ टेम्परेचर भी बहुत कम होता है, एकदम ऑलमोस्ट जीरो जीरो केल्विन के आसपास वहाँ पर का टेम्परेचर पहुँच जाता है। तो वो सब एक अलग ही स्टेट ऑफ मैटर, वो सब वहाँ पर जो पार्टिकल रहता है, वहाँ पर जो एलिमेंट रहता है, उसको कह सकते हैं। एंड वो सब ये सब एक्सट्रीम स्टेट ऑफ मैटर्स है जो कि जनरली पृथ्वी पे नहीं पाए जाते हैं। एंड उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ लिखा है। अब ये सब जो तुम जो अभी तक डिस्कस किए वो यहाँ पर है। पहला बात तो मैटर इज मेड ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल। ठीक है। बहुत छोटा होता है, इतना छोटा कि हम लोग का कल्पना के परे है। वो ऊपर क्लास में तुम लोग पढ़ोगे 11-12 में। ठीक है। एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, एंड वो सब चीज़, मॉलिक्यूल एंड एटम का साइज कितना होता है, बहुत डिटेल में तुम लोग पढ़ोगे। सॉलिड लिक्विड और गैस है।
ठीक है, ये 3 स्टेट ऑफ मैटर है। अभी कहीं भी पूछेगा 3 ही बोलना, ठीक है। तो द फोर्स अट्रैक्ट बिटवीन द पार्टिकल आर मैक्सिमम इन सॉलिड, इंटरमीडिएट इन लिक्विड एंड मिनिमम इन गैस, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड में होता है लेकिन कम होता है, और गैस में तो एकदम ना के बराबर होता है, वेरी लेस। और स्पेस जो पार्टिकल के बीच में होता है, ठीक है, वो पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल के बीच में सॉलिड में सबसे कम होता है, लिक्विड में उससे ज़्यादा होता है, गैस में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। सॉलिड में क्या होता है कि जो पार्टिकल है मोस्टली ऑर्डर अरेंजमेंट रहता है, वो इधर से उधर मूव ना के बराबर करता है, वो अपना पोजीशन पे ही इधर उधर वाइब्रेट करता है। लेकिन लिक्विड में क्या है, लिक्विड में पार्टिकल इधर उधर मूव करता है, ठीक है, इधर उधर फ्लो होते रहता है। क्यों होता है? काइनेटिक एनर्जी है उसका पार्टिकल में ज़्यादा, इसीलिए। एंड उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है। एंड गैस में तो नहीं के बराबर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एंड पार्टिकल पूरी तरह से फ्रीली मूव करता है रैंडमली। एंड जो स्टेट ऑफ मैटर है वो इंटर कन्वर्टेबल है। कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होता है? टेम्परेचर एंड प्रेशर को हम लोग कम या बेसी करेंगे तो स्टेट ऑफ मैटर चेंज होगा। सब्लिमेशन क्या है? जब सॉलिड को डायरेक्टली गैस बनाया जाता है, कोई कोई सॉलिड लिक्विड स्टेट में आए बिना डायरेक्टली गैस बन जाता है, तो उसको सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है। अब डिपोजिशन क्या है? जब भी गैस को डायरेक्टली सॉलिड बनाया जाता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ है जो कि लिक्विड स्टेट में आए बिना, जब भी गैस से हम हीट निकाल लेंगे यानी कि उसको कूल कर देंगे तो सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, जिसको डिपोजिशन बोलते हैं। बॉइलिंग क्या है? बल्क फिनोमेना है, ठीक है। पार्टिकल फ्रॉम द बल्क मतलब पूरा ऑफ द लिक्विड चेंज इनटू वेपर, ठीक है, तब बॉइलिंग कहेंगे। अदरवाइज अगर पार्शियल होगा, अगर मतलब कि कुछ ही होगा, मतलब कुछ कुछ पार्टिकल ही बस निकलेगा, ठीक है, कुछ पार्टिकल ही बस चेंज होगा गैस का फॉर्म में, वेपर बनेगा, तो उसको इवापोरेशन बोलते हैं। और बॉइलिंग क्या है? बल्क फिनोमेना है, जब सारा का सारा पानी लिक्विड से वेपर बन जाएगा, वाटर वेपर, तो उसको बोलेंगे बॉइलिंग। इवेपोरेशन क्या है? ये सरफेस फिनोमेना है, ठीक है। जैसे कि बॉइलिंग क्या था? बल्क फिनोमेना था, जो कि पूरा का पूरा लिक्विड के साथ होता है। इवेपोरेशन क्या होता है? सतह पे होता है, ठीक है। तो सतह पे क्या है कि पार्टिकल जो है वो ज़्यादा एनर्जी मिलता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, एंड वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के वो लिक्विड से गैस बन जाता है, वेपर बन जाता है, तो उसको इवेपोरेशन बोलते हैं, ठीक है। अब उसी तरह से रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन क्या क्या था? 4 चीज़ था। पहला होता है सरफेस एरिया, बढ़ाओगे इवेपोरेशन तेज़ी से होगा, ठीक है। तौलिया को फैलाओगे, कपड़ा को फैलाओगे, जल्दी होगा। हीट को बढ़ाओगे यानी टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो भी जल्दी होगा। विंड का स्पीड को बढ़ाओगे तो भी जल्दी होगा। और स्लो किस चीज़ से होगा? ह्यूमिडिटी से। पहले ही से अगर वातावरण में अगर वाटर वेपर है तो और नया वाटर वेपर को वो बनने नहीं देगा, ठीक है, इसीलिए वहाँ पर स्लो हो जाता है। तो ये चीज़ है। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन हो गया। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, ठीक है, कूल करता है। और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज द हीट energy required to change 1 kg liquid to gas at atmospheric pressure at its boiling point, ठीक है। ये डिफिनेशन है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का, जो उधर नहीं दिया था। यहाँ पर याद रखना 1 kg लिक्विड को, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है ना। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? 1 kg सॉलिड को जब भी मेल्ट किया जाता है। यहाँ पर प्रेशर का मेंशन नहीं है क्योंकि जो है सॉलिड के लिए प्रेशर मैटर नहीं करता है, ठीक है। सॉलिड प्रेशर हो चाहे नहीं हो, सॉलिड फिर भी रहेगा। लिक्विड गैस ना बने या लिक्विड लिक्विड रहे, गैस गैस रहे, इस चीज़ पे प्रेशर डिपेंड करता है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर प्रेशर का मेंशन नहीं किया है, ठीक है। तो ये याद रखना। और ये 1 kg सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, और उसी को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। एंड ये सारा एक्सरसाइज है, ये तुम कन्वर्ट कर लो। 293 को माइनस करो
273 से, ठीक है, तो 93 तो कितना होगा 89, ठीक है, तो 23 या 30 ऐसा कुछ होगा, है ना, 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी तुम कैलकुलेट कर लेना सेल्सियस में। अब इसको केल्विन में बनाना है, तो केल्विन में बनाने के लिए माइनस करना होगा 273 से, ठीक है, नहीं प्लस करना होगा 273 से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, नेफ्थलीन बॉल डिसअपियर विथ टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। तो यहाँ क्या है, नेफ्थलीन बॉल is undergoing the process of vapor sublimation, यहाँ लिखना होगा, because the naphthalene ball is undergoing the process of sublimation. We can get the smell of perfume sitting several meters away. It is because the particle of matter moves, ठीक है, and particle of matter moves continuously. So because of this, the smell of perfumes reach several meters away. Arrange the following substance in increasing order of force of attraction between particle. वाटर, शुगर, ऑक्सीजन में पहले तुम्हारा क्या होगा, पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तुमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में डालना है। सबसे पहले गैस लगाओ, ऑक्सीजन, देन वाटर, देन शुगर, ठीक है, लिक्विड एंड सॉलिड। नाउ व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री पे क्या होता है, 0 डिग्री से कम पे सॉलिड, 0 to 100 डिग्री सेल्सियस दिस इज लिक्विड, ठीक है, 0 डिग्री पे लिक्विड एंड सॉलिड, 100 डिग्री पे लिक्विड एंड गैस। क्यों, क्योंकि 0 डिग्री का आइस भी हो सकता है, 0 डिग्री का वाटर भी हो सकता है, 100 डिग्री का लिक्विड भी हो सकता है, 100 डिग्री का गैस भी हो सकता है। तो ये चीज़ डिपेंड करता है लेटेंट हीट उसमें गया है कि नहीं गया है। अगर लेटेंट हीट नहीं गया तो सॉलिड है 0 डिग्री का, लेटेंट हीट गया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन गया, वो वो अलग चीज़ है, गैस है, लिक्विड है 0 डिग्री का। सेम चीज़ अप्लाई होता है अगर वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है दिया उसमें है तो वो गैस है 100 डिग्री का, अगर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन नहीं है तो 100 डिग्री का लिक्विड है वो है। गिव रीजन टू जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड। तो वाटर रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, ठीक है, क्यों, बिकॉज जो रूम टेम्परेचर है that comes between, that room temperature is 25 degree Celsius and that room temperature is between its melting point and its boiling point, ठीक है। और ये है दूसरा क्वेश्चन का आंसर, एन आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर बिकॉज द at room temperature the melting point of iron is very high, ठीक है, इट्स मच हायर देन रूम टेम्परेचर। आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, दैट्स वाई इट इज सॉलिड। व्हाट इज आइस एट 273 केल्विन, वाई आइस इज एट 273 केल्विन more effective in cooling than water at same temperature। इसका आंसर वही है latent heat, because the ice at 273 degree Kelvin don't have the latent heat of fusion which the water at 273 degree Kelvin has, so it has less heat, that's why it is more effective in cooling। what produces more severe burn, boiling water or steam। तो इसका आंसर होगा steam, because the steam has extra heat, that is the latent heat of vaporization, and because of that heat the burn is more severe। name A B C D E F in the following diagram show change in this state, ठीक है। अब यहाँ पर तुमको ABCD बनना है। सॉलिड से जब लिक्विड बनेगा डेट इज फ्यूजन, वो डायग्राम हम लोग देखे थे, ठीक है ना।
यहाँ पर जब लिक्विड से गैस बनेगा उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे यहाँ से मेल्टिंग, बॉइलिंग, ठीक है। और ये जब वापस बनेगा, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन, है ना। और इसको क्या बोलेंगे, सॉलिडिफिकेशन। वहाँ पर तुम्हारा वो डायग्राम तुम देख लेना जो ऐसे 3 करके बना हुआ था, उसमें ये सब स्टेट का लिखा हुआ था, ठीक है। वहाँ से ये देख के तुम लिख लेना। तो यहाँ पर तुम्हारा चैप्टर ख़त्म होता है। यहाँ पर कुछ एक्टिविटी है, तुम करके देखना, ठीक है। और जो भी डाउट है, ठीक है, जो भी तुमको इस चैप्टर से जो डाउट है वो तुम लोग कमेंट बॉक्स में पूछो। और किस तरह से इस चीज़ को इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है तुम लोग को, मतलब कि और क्या क्या डाउट होता है इस चैप्टर में, तो वो तुम लोग कमेंट इसको अच्छे से देखो, पढ़ो और समझो और कमेंट बॉक्स में पूछो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों को ये चीज़ दो, ताकि सब बच्चे ज्ञान से कोई भी वंचित न रहे, हर कोई विज्ञान को समझे और हर को हम लोग का देश इस तरह से आगे बढ़े। तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फॉलो करो। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में।